हाय स्टूडेंट्स, आपका जो ट्वेल्थ का फिजिक्स का बोर्ड पेपर आज लिख के आए उसका सेट 1 जो है उसका हम सेक्शन डी जो केस स्टडीज है उसके बारे में बात कर लेते हैं। ये सीरीज है 53 55 3 1। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन नंबर है 29 का फर्स्ट पार्ट। तो 29 का फर्स्ट पार्ट आपको क्या बोल रहा है कि ये एक कैपेसिटर नेटवर्क है। तो इसमें उसने बोला है कि द टोटल कैपेसिटेंस ऑफ द सर्किट। तो कैपेसिटर दोनों क्या है, सीरीज में है। तो सीरीज में जब दोनों होता है तो उसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हम कैसे निकालते हैं, 1/c इज इक्वल टू 1/c1 प्लस 1/c2। तो इधर से हम डायरेक्ट cs निकाल देंगे। तो ये हो जाएगा 6 इंटू 3/6 प्लस 3। तो ये हो जाएगा 18/9। सो दैट इज 2 माइक्रोफैराड। दिस इज 2 माइक्रोफैराड, राइट। नेक्स्ट सेकंड पार्ट में आ जाओ। सेकंड पार्ट क्या बोलता है, द करंट इन द 10 ओम रजिस्टर। तो ये डीसी है तो इसका कोई ऑपोजिशन नहीं होता। तो ओनली द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट होगा 5 और 10 दैट इज 15 ओम। तो करंट हमें थ्रू द सर्किट 10 ओम रेजिस्टेंस चाहिए। तो 10 ओम एंड 5 ओम ये सीरीज में है, ठीक है। तो करंट सेम रहेगा। तो मैंने टोटल सर्किट करंट इसका निकाल दूंगा और वो सेम रहेगा। तो टोटल करंट हमारा क्या होता है, V/R होता है। तो इधर V3 दिया है और R कितना दिया, 10 प्लस 5 15। सो दिस इज 1/5। तो 1/5 ये कितना हो जाएगा, 0.2 एम्पियर। 0.2 एम्पियर, राइट। ये हो गया आपका 0.2 एम्पियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 कर लेते हैं हम, इसका जो थर्ड पार्ट। तो थर्ड पार्ट क्या दिया हुआ है आपको, थर्ड पार्ट दिया हुआ है द पोटेंशियल डिफरेंस पॉइंट ए एंड बी। अब देखो ए एंड बी अगर आप देखते हो तो इसमें पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, जो 10 ओम में जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा। तो 10 ओम में पोटेंशियल ड्रॉप आपका कितना हो रहा है, तो ये देख लो 10 ओम में पोटेंशियल, तो बी ए बी विल बी इक्वल टू 10 ओम में जो पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है। तो 10 ओम पोटेंशियल कितना 0.2, तो 10, तो ये 2 वोल्ट हो गया, ये 2 वोल्ट हो गया। अभी हम फोर्थ पार्ट के बारे में बात करते हैं। फोर्थ पार्ट क्या बोलता है कि द वैल्यू ऑफ चार्ज ऑन प्लेट्स ऑफ द 6 माइक्रोफैराड। अब देखो इधर जो 6 माइक्रोफैराड और 3 माइक्रोफैराड ये सीरीज में था। तो सीरीज में मतलब इनका चार्ज सेम होगा। तो इनका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस मुझे देखना पड़ेगा, क्योंकि इनके अक्रॉस जो पोटेंशियल है वो 2 वोल्ट है। तो इनके टोटल जो होगा वो चार्ज मुझे निकालना पड़ेगा। तो टोटल चार्ज का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, तो ये दोनों में सेम होगा। मतलब 6 में भी जितना होगा 3 में भी उतना होगा। तो ये टोटल कैपेसिटेंस हमने निकाला था 2 माइक्रोफैराड। तो 2 इंटू जो पोटेंशियल, पोटेंशियल कितना था 2, तो ये कितना हो जाएगा 4 माइक्रोकूलम। ये हो जाएगा 4 माइक्रोकूलम। अभी हम और वाला कर लेते हैं, ठीक है। तो और वाले में आपको क्या दिया हुआ है, और वाले में, तो और वाले में जो दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, दैट इज द वायर बिटवीन टू कैपेसिटर्स जो है उसने कट कर दिया एट पॉइंट P। सो द करंट इन द सर्किट विल बी व्हाट। तो पहले देखो जो कैपेसिटर होते हैं उसमें जो पोटेंशियल हमारा है वो कितना है आपका पोटेंशियल, वो जो 10 ओम में जो रेसिस्टेंस में जो ड्रॉप हुआ है, ठीक है। तो कैपेसिटर का जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस है वो एसी में काम में आता है, डीसी में नहीं है। तो इसका मतलब जो करंट है वो इफेक्ट नहीं होगा। सो दैट मींस द टोटल जो ये होगा करंट जब हम कट कर देंगे सर्किट से तो ये सेम रहेगा। सो सी ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन। सी मतलब इट रिमेन्स सेम, द करंट विल रिमेन सेम। तो आई थिंक आप लोग ये करके आए होंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अभी करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, क्वेश्चन नंबर 30। तो क्वेश्चन नंबर 30 बोलता है ये है मोशन ऑफ ए चार्ज पार्टिकल इन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 30, तो 30 का हम फर्स्ट पार्ट कर लेते हैं। फर्स्ट पार्ट क्या बोल रहा है कि द रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी निकालना है। तो पहले ना अब सारे डाटा लिख लो। तो डाटा में आपको क्या क्या दिया हुआ है, दो पार्टिकल दिया है, M1 दिया है M और M2 दिया है M/2। और दूसरा क्या दिया है, इनका चार्ज दिया है, एक का -Q और Q2 जो दिया हुआ है वो दिया है +2Q, ठीक है। अब काइनेटिक एनर्जी के बारे में हमें पूछा है, ठीक है। और क्या दिया है, इनका जो पोटेंशियल में हमने एक्सेलरेट किया ये दोनों बराबर है, ये दोनों बराबर है, ठीक है। तो इसका फर्स्ट पार्ट अभी करते हैं। तो फर्स्ट पार्ट में इसने क्या बोला, द रेशियो ऑफ देयर काइनेटिक एनर्जी। तो जब एक चार्ज पार्टिकल एक पोटेंशियल डिफरेंस में एक्सेलरेट होता है तब हमारा जो काइनेटिक एनर्जी होता है वो वर्क डन मतलब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो वर्क डन तुम्हें पता है चार्ज पार्टिकल का Q इंटू वी होता है, पोटेंशियल होता है। तो ये हम इधर निकाल सकते हैं कि K1/K2 विल बी इक्वल टू
ये क्यू भी मतलब दैट इज Q1 भी बाई Q2 भी, क्योंकि पोटेंशियल सेम है। तो Q1 आपका माइनस क्यू था, ये 2Q था, तो दिस इज 1/2। सो इसमें इसका आंसर होगा फर्स्ट ऑप्शन, दैट इज 1/2। अब आ जाओ आप सेकेंड पार्ट इसका। सेकेंड पार्ट में क्या बोल रहा है कि द रेशियो ऑफ द रेडियाई निकालो। तो रेडियाई निकालने का मतलब है आपका क्या है, दैट इज R1/R2। तो रेडियस आपको पता है, अगर कोई चार्ज पार्टिकल परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड हैंडल करता है तो वो सर्कुलर पाथ जाता है, और जो R होता है उसका फॉर्मूला होता है mv/qb। तो इधर देखो, अगर मैं लिखता हूँ ये हो जाएगा m1v1/q1b1, और ये नीचे है तो ये हो जाएगा m2v2, और इधर हो जाएगा q2b2। अब मैग्नेटिक फील्ड सेम है। अब देखो, जो ये मोमेंटम इसका होता है P1 और इसका जो होता है P2, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, स्क्वायर रूट ऑफ 2m(k1). तो ये पूरे को हम ऐसे कर सकते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ 2m1m इंटू k1 बाय, इधर क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 2m2 के बदले क्या लिखूं, m/2 लिख दूं, और k2। ठीक है, इसका भी हो गया। नेक्स्ट बचा कौन, Q2। Q2 कितना होता है 2Q, और Q1 कितना होता है Q, राइट, ये ऑलरेडी हमने पढ़ा हुआ है। तो इसको अभी सॉल्व करो तो ये 2 आपका कैंसिल हो जाएगा, तो इधर बचेगा k1/k2, ये mm भी कैंसिल हो गया। सो 2k1/k2, तो इधर √2 रहा ऊपर, k1/k2 का वैल्यू हमारा कितना था, हाफ था, तो ये जो था हाफ इसका स्क्वायर रूट है, तो 1/√2 हो गया, और ये 2 हो गया, तो ये कट हो गया, तो बचा कितना 2। सो व्हाट इज योर ऑप्शन, सो ऑप्शन होगा आपका 2, दैट इज डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। अब आ जाते हैं हम इसका पार्ट 3 में। पार्ट 3 आपको क्या बोल रहा है, पार्ट 3 में आपको क्या बोल रहा है कि ये जो इसका जो मोशन है पार्टिकल 1 का एंड 2 का, तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड आपको दे दिया ऑलरेडी, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन दे दिया, ये है B0 k, और V1 कितना दिया, V1 दे दिया V1 और V2 दे दिया V2 ठीक है। अब ये बोल रहा है कि दोनों पार्टिकल जो है जब मैग्नेटिक फील्ड में जा रहे हैं तो वो किस डायरेक्शन में रोटेट करेंगे, किस डायरेक्शन में रोटेट करेंगे। तो उसके लिए हमें पता है जब चार्ज पार्टिकल जाते हैं तो इनका जो फोर्स होता है या जो वेक्टर होते हैं फोर्स, वो क्या होता है QV×B होता है। तो डायरेक्शन निकालने के लिए मुझे V×B करना पड़ेगा, क्योंकि फोर्स जिस डायरेक्शन में होगा उसी डायरेक्शन में घूमेगा। तो V×B अगर पहले वाला का हम देखते हैं, जैसे QV×B, ठीक है, तो पहले वाले को अगर आप देखते हो तो Q आपका क्या था, -Q था पार्टिकल 1, और ये V×B, V मतलब I×K, I×K क्या होता है आपको ऐसे पता है, ये वाले चीज, ये जैसे I हो गया, ये J हो गया, K हो गया, तो I×K मतलब ये कितना आ रहा है, इस तरफ जा रहा है, तो ये -J होगा। ये कौन सा डायरेक्शन हो जाएगा आपका, जैसे ये हम पार्टिकल 1 के बारे में बात कर रहे हैं, तो पार्टिकल 1 जो होगा आपका, ठीक है, तो ये कौन सा डायरेक्शन पे होगा, -J, क्योंकि I×K इज -J, बट -J जो हो रहा है ये ऑलरेडी नेगेटिव चार्ज है, तो इसीलिए ये +J डायरेक्शन में हो जाएगा, +J डायरेक्शन। तो +J डायरेक्शन मतलब ये ऐसे जा रहा था आपका, +J का मतलब क्या है, इस तरफ जाएगा क्योंकि वेलोसिटी इधर था, तो इसका मतलब ये आपका जो डायरेक्शन होगा एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, दिस विल बी एंटी क्लॉकवाइज, दिस विल बी एंटी क्लॉकवाइज, राइट। सिमिलरली अगर पार्टिकल 2 की हम बात करें, पार्टिकल 2 की हम बात करें, तो पार्टिकल 2 में क्या होगा, जो पार्टिकल 2 होगा उसमें भी सेम मैनर, बट इधर क्या ना ये +2Q चार्ज है और V आपका I और बाकी सेम रहेगा, ठीक है। तो I×K ये तो -J होता है और ये प्लस है तो -J होगा, तो इसका जो डायरेक्शन होगा ये आपका -J होगा। तो -J मतलब इस साइड हो रहा है तो इस तरफ से ये मूव करेगा, तो दैट इज क्लॉकवाइज। सो ये आपका हो जाएगा क्लॉकवाइज, ये हो जाएगा आपका क्लॉकवाइज। सो जो पार्टिकल 2 होगा आपका वो क्लॉकवाइज में आपका रोटेट करेगा, समझ में आ गया। तो दिस इज द ऑप्शन। नेक्स्ट कौन सा था हमारा, दैट इज फोर्थ पार्ट, ठीक है। फोर्थ पार्ट इसका क्या बोल रहा है, इसको देखो आपने, फोर्थ पार्ट। तो फोर्थ पार्ट आपको क्या बोल रहा है कि इफ पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन फॉर पार्टिकल इज 1 in 4 seconds, फॉर पार्टिकल 1 इज 4 seconds,
तो पार्टिकल 1 के लिए, ठीक है, जो पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन दैट इज t1, ये आपका कितना दिया है 4 सेकेंड। ये कितना दिया है 4 सेकेंड। अब इसने बोला पार्टिकल 2 के लिए निकालो, तो हमें टाइम पीरियड पता है। टाइम पीरियड क्या होता है, डिस्टेंस बाय स्पीड। तो डिस्टेंस आपका कितना था 2 पाई आर, और स्पीड कितना था mv बाई क्यू बी। तो पता है r इजिकल टू mv बाई क्यू बी होता है, ठीक है। तो mv बाई क्यू बी होता है आपका r, ठीक है, r इजिकल टू mv बाई क्यू बी। तो इधर से आप डायरेक्ट करके निकाल सकते हो, क्यू बी आर बाई एम हो जाता है। तो क्यू बी आर बाई एम हो जाता है, ठीक है। तो m ऊपर चला जाता है, आर आर कट हो जाता है, तो 2 पाई m बाई क्यू बी। तो इसका मतलब टाइम पीरियड इज प्रोपोर्शनल टू m बाई क्यू। तो अगर मैं इसका रेशियो लेता हूं तो t1 बाई t2 जो होगा वो कितना हो जाएगा m1 बाई m2, और ये q नीचे रहता है तो दैट इज q2 बाई q1। तो इसको अभी पुट कर दो, तो मास आपका कितना था m1 m, और ये m बाई 2, ठीक है। और फिर q2 कितना था 2q, और ये कितना था q1 q। तो ये सारे कट हो गए, तो आपका कितना बचा 4। तो मैं अगर t1 बाई t2, ये मेरा कितना हो गया 4 हो गया, ठीक है। तो मुझे t1 चाहिए, तो t1 मेरा सॉरी पार्टिकल 2 का चाहिए, तो t2 मेरा कितना हो जाएगा t1 बाई 4 हो जाएगा। सो t2 विल बी इक्वल टू t1 बाई 4। तो 4 बाई 4 कितना होगा 1 सेकेंड। सो व्हाट इज योर करेक्ट ऑप्शन, द करेक्ट ऑप्शन विल बी योर 1 सेकेंड। सो दैट इज ए ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन। अब हम बात करते हैं इसका जो बी पार्ट है। अब बी पार्ट में देखो इसका क्या है, आपका दिया हुआ है इफ द वैल्यू ऑफ मोमेंटम फॉर पार्टिकल्स 1 एंड 2 आर p1 एंड p2 देन, तब हमें फाइंड आउट करना है। तो ये मोमेंटम का करना है, तो इधर हमने एक निकाला था जो 2m के 1 के 2 करके किए थे, अभी उसको देख लो जो और पार्ट है। तो इसका जो और पार्ट है वो बी पार्ट, वो क्या दिया हुआ है कि p1 एंड p2 निकालना है। तो p1 बाई p2 जो होता है वो कितना होता है स्क्वायर रूट ऑफ 2m, अगर k1 हम लेते हैं बाई स्क्वायर रूट ऑफ 2m k2, तो ये m1 ये m2 हो जाएगा। तो इधर कितना होगा 2m k1 बाई k2, आपको पता है 1 बाई 2 हमने निकाला था, तो ये 1 बाई 2 हो गया, ये टोटल के ऊपर हम कर दिए 2m2, m2 मतलब m बाई 2 हो जाएगा, तो ऊपर ऐसे चला गया, ठीक है। तो अभी कितना बचा आपका देखो, तो 2 2 2 2 कट हो गया, सारे कट हो गए, सेम चीज हुआ दैट इज 1। सो इसका मतलब क्या मिला p1 इज इक्वल टू p2, p1 इज इक्वल टू p2। सो इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, बी ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। सो आई थिंक आप लोग ये करके आए होंगे। सो ऑल द बेस्ट, अच्छा मार्क्स लाओ, थैंक यू।